परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। अपडेट में आज स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े संदेश। स्वदेशी रिसर्च क्यों बनाएगा भारत को स्वावलंबी देश? स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और भारत 2047 कोलकाता के कलाकुंज सभागार में आयोजित किया गया। डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल, डायरेक्टर स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मंच संचालन किया और स्वदेशी के बारे में जानकारी दी। संयोजक आर.के. व्यास, अशोक माहेश्वरी, कमल सोमानी, सुभाष सराफ, विशाल घोष, सरबजीत राय, कमलन कुसुम घोष, निर्मल कुमार माइती, प्रशांत सिंघानिया और आशीष मजुमदार ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी उद्यमिता और सहकारिता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। भारत के लक्ष्य को 2047 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गांव से नगर जुड़ने का लक्ष्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंक्रीट पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी पदार्थों में से एक है? पानी के बाद कंक्रीट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। इसके फायदे ग्रह, मानव स्वास्थ्य और संस्कृति के लिए बड़े खतरों को छुपाते हैं। अगर सीमेंट उद्योग एक देश होता तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक होता। यह आधुनिक विकास की नींव है, लेकिन यह भी पारिस्थितिकी तंत्रों पर भारी बोझ डालता है। 1950 में सीमेंट का उत्पादन स्टील के बराबर था, लेकिन अब यह 25 गुना बढ़ चुका है। जैव विविधता संकट मुख्य रूप से जंगलों को कृषि और आवासीय ब्लॉकों में बदलने से प्रेरित है। स्वावलंबन बनाने के लिए पहल संकल्प उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने का एक अवसर है। हमें नौकरी चाहने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बनने की दिशा में बढ़ना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धनपत अग्रवाल के जे कार्यक्रम आयोजन करा हलो तार बेसिक ऑब्जेक्टिव এই প্রোগ্রামের পিছনে ছিল যে আমরা আজকে যে ভারত 2047 মোদিজি যে একটা সংকল্প নিয়েছেন যে আমরা একটা বিকশিত ভারত তৈরি করব আর ভারত বিকশিত হয়ে যাবে এই অমৃতকাল যেটা আছে আগামী 20-22 বছরের মধ্যে, সেই বিকশিত ভারতের পরিকল্পনা কী ধরনের আছে আমরা চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার তার মুখ থেকেই শুনতে চাইছিলাম যে উনি কী রোডম্যাপটা এর সঙ্গে রেখেছেন আর কিভাবে ভারতকে বিকশিত করতে চাইছেন আর বিকশিত ভারতের মানেটা কি। ভারত বলতে গিয়ে তো আমাদের ভারতবর্ষ, আর তো কিছু না। তো এখানে যে আলোচনা হলো আর আমাদের অনন্ত নাগেশ্বরমজি যে বিষয়টাকে রাখলেন খুব সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই, যে আগামী দিনে কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের ইকোনমির মেরুদণ্ড কিন্তু কৃষি, আর তার সাথে সাথে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে আমাদেরকে মিডিয়াম স্মল এন্টারপ্রাইজেসকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তার মানে কৃষি আর আমাদের ক্ষুদ্র যে উদ্যোগ, এই দুটোকে আধার বানিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। শুধুমাত্র এই যে লার্জ সাইজ কর্পোরেট আর তারপরে সার্ভিসেস সেক্টর, তো উনি যে বিষয়টা রাখলেন তার হিসাবে এখন আমাদের বর্তমানে কৃষি অংশ হচ্ছে আমাদের জিডিপিতে 15 কি 16%। প্রশ্নোত্তর মাধ্যমেও উনি বললেন, কেন আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম যে 1991 সালে তো আমাদের এগ্রিকালচারাল সেক্টরের শেয়ার ছিল 35%, সেটা তো ক্রমাগতভাবে এই যে ইকোনমিক রিফর্মসের নামে যে ইকোনমিটা আমরা নিলাম তাতে তো ওটা কমে কমে গিয়ে এখন 16%তে চলে এসছে। তো আগামী দিনে যদি আমরা বিকশিত ভারত করতে চাই তাহলে তো আমাদেরকে সকলকে নিয়েই যেতে হবে। যদি আমরা একটা অংশের জন্যই যদি কাজ করি তাহলে তো স্বাবলম্বী আর আত্মনির্ভর ভারত করা যাবে না। তো আত্মনির্ভর ভারত করতে গিয়ে আমাদেরকে গ্রামের দিকে তাকাতে হবে, আর গ্রামের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমাদেরকে এগ্রিকালচার সেক্টরটাকে একদম ঠিক মতন সুদৃঢ় করতে হবে, সেটাই উনি বলেছেন। ঠিক আছে। মিন্স বিজনেস मैं बताता हूँ,
भारत से अभिप्राय ये है कि हमारा जो विकास जो होगा वह हमारे गाँवों को लेकर के हो। ऐसा नहीं हो कि शहरों में विकास हो, गाँवों का विकास नहीं हो। इंडिया ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक श्रेणी डेवलप करे और दूसरी श्रेणी डेवलप ना करे। तो हमको विकास अगर करना है तो हमको एक सर्वांगीण दृष्टि से विकास हो, हमारे जो रीजनल इम्बैलेंसेस है वो घटें, हमारे लोगों की इनकम में जो सिटीज़ का और रूरल एरिया का जो गैप है वो घटे। और पर कैपिटा इनकम तो हम एवरेज में ले लेते हैं, किंतु एक आदमी ऐसा भी है जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपया है और एक दूसरा आदमी ऐसा भी कि सालाना इनकम 1 लाख से कम है। तो उस ये जो गरीबी का ये विषमता का जो खाई है, इसको भी हमको कम करना है। स्वदेशी और स्वदेशी के नाम पर स्वदेशी का मतलब ही यही होता है कि हम अपने स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उसका हम प्रयोग करें, उसका उपयोग करें। सिर्फ विदेशी कंपनियों द्वारा लाई हुई चीज़ों को और विदेशी वस्तुओं के आयात पर निर्भरशील भारत अगर हम बनाएंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो विदेशी कंपनियों पर और विदेशी देशों पर निर्भर रख करके अगर करेंगे तो हमारी जो आर्थिक जो संप्रभुता है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, उस पर कहीं ना कहीं आँच रहेगी। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी अर्थनीति के आधार पर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। स्थानीय वस्तुओं के उपयोग से और विदेशी वस्तुओं के आयात को घटा करके जब हम चलेंगे तो यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और हमारी जो डिपेंडेंसी जो है फॉरेन गुड्स की वो घटेगी। हिंदुस्तान में ज़मीन की, उपजाऊ ज़मीन की कोई कमी नहीं है। सवाल क्या है कि उन उपजाऊ ज़मीनों में पैदावार ठीक हो, इसकी यील्ड ज़्यादा हो, इसके लिए इनको इरिगेशन की व्यवस्था करनी है और उसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें चाहिए किसानों को, किसान को क्या चाहिए? किसान को अच्छा बीज चाहिए, किसान को अच्छी खाद चाहिए। और वर्तमान में जो भूमि के ऊपर में जो संकट आया हुआ है, पॉइजनिंग ऑफ दी सोयल, उस पॉइजनिंग ऑफ सोयल को ख़त्म करने के लिए नेचुरल फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से जो है मोदी जी उस काम को ले जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ भी देखा हो 109 अच्छी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, उसके लिए भी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के माध्यम से किसानों को वो अच्छी बीजों को भी उपलब्ध कराया गया है। करती थी तो ये गाय तो अब रह नहीं गई है। नहीं, तो आप कैसे पूर्ण करेंगे इसको, इसका भरपाई कैसे करेंगे? इसकी जो अवेयरनेस की आवश्यकता, स्वदेशी जागरण का मतलब हमारे लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं उसके बारे में गाँव में जाकर के और हर समाज के हर वर्ग में जाकर के इसका प्रचार करना कि देसी गाय का जो दूध है वो अमृत है और ये जो बाकी जो गायें हैं उसका दूध जो है विष के समान है। इसलिए ग्रेजुअली एंड स्लोली आप देखिएगा कि देसी गायों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि गाय का गोबर, गाय का मूत्र, उसका हर तरह से उपयोग है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो उसमें सीमेंट भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, बिना सीमेंट स्टील के तो होगा नहीं। ठीक है, ये सीमेंट जो है, हम लोग की जो कृषि है, गांव के जो घर भी हैं, ये बिना सीमेंट के पहले बनती थी। अब हमारे घर में भी सीमेंट ढुक गई है, हर घर की ज़रूरत हो गया है कि वहाँ पर सीमेंट, बालू, गिट्टी लग रहा है। तो इसको आप किस तरह से स्वदेशी की ओर आप लोग करेंगे, ये घुमाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, स्वदेशी कभी आप तो स्वदेशी बोल रहे हैं ना, स्वदेशी का मतलब ही तो हो गया कि स्वदेशी का मतलब टेक्नोलॉजी का विरोध करना नहीं है। हम जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चीज़ें नई बन सकती है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, तो हम दोनों चीज़ को लेकर चलते हैं। हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी और मॉडर्नाइजेशन को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके अंदर वैज्ञानिक तरीके से अगर हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, लोगों के कंफर्ट्स को ठीक किया जा सकता है। पर हमारा कहना ये है कि विदेशी तकनीक पर ज़्यादा निर्भर नहीं होकर के हम स्वदेशी तकनीक को डेवलप करेंगे, जो कि हमारे देश की जलवायु और यहाँ के लोगों की मानसिकता के अनुकूल हो। ठीक है। अभी भी कुछ इच्छा रखते हैं, उन सबको मोटिवेट करके सेविंग्स इकट्ठी करते हैं और बैंक में जमा करवाते हैं। तो के अनुसार सरकार 1 लाख रुपए की डिपॉजिट पर इनको 400 रुपये कमीशन मिलना चाहिए। किंतु जैसा हम जानते हैं, हमारे देश में दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर इंटरमीडिएटरीज और ब्रोकर जो है, ब्रोकिंग चलती है,
और सरकार को किसी भी चीज़ के लिए वो कन्विंस कर देते हैं, सरकार कन्विंस भी हो जाती है। और ऐसे ही कुछ इंटरमीडियरी कंपनी बेंगलोर की या दूसरी जगह की हैं और इनके बीच में आकर के सरकार से ऐसा उनको कन्विंस करी कि इनको अगर आप डायरेक्ट कमीशन दोगे 400 रुपए तो कहीं न कहीं वो जाकर बैंक से और भी कुछ शायद क्लेम कर लें। तो इस रिस्क को हटाने के लिए आप हमको इंटरमीडियरी बना दो और हम जो है इनको कमीशन। मुझे बताया कि इनको जो कमीशन आधार पर इनकी मंथली इनकम जो डिपॉजिट ये करवाते हैं 30 से 35, पर इनको वो कंपनी बीच में आकर के जो कमीशन पूरा मिलना चाहिए उसका सिर्फ 40% इनको देती, 60% वो कंपनी बिना कुछ किए, और ये रात दिन खटते थे। इनके जो मशीनरी जो इंस्ट्रूमेंट वो अपॉइंटमेंट किया गया था। मैंने इनसे बात करी, बात करके पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ के जो जीएम थे उनसे मैंने इस विषय को रखा कि भाई ऐसा तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, मैं जो बता रहा था कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, हम जो भी कुछ सेमिनार करें, मैं पहले बहुत सेमिनार करता था, आजकल मैं सेमिनार कर दिया हूँ। उन लोगों से कनेक्ट होकर के छोटे छोटे ब्लॉक्स में जाकर के लोगों की समस्या सुनने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही जो है गोसाबा के अंदर में मैंने ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उनके लोगों को दिल्ली से ले जाकर वहाँ, जिससे उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था, ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था, क्योंकि ई कॉमर्स में आप जानते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है उनके सारे कमीशन इतने ज्यादा होते हैं। ONDC भारत सरकार द्वारा सेक्शन 1 की 5% कमीशन देती है। ये अमेजन वगैरह जो है शुरू में तो लेंगे कम थी, बाद में जो है 40 से 50% कमीशन खा जाते हैं। मानना है और सभी बंधुओं को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि स्वदेशी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आगे के दिन में बनाएं कि ताकि गांव के लोगों के साथ हम जुड़े, गांव के लोगों की समस्या का समाधान। मैं ये विश्वास रखता हूं कि अगर हमें सही माने में अगर स्वावलंबी गांव के बंधु हैं, बहनें हैं, इनको हमें गले लगाना चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उस समस्या का समाधान निकालते हुए अगर हम चलेंगे तो सरकार को कोई भी सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार की उनकी जो सब्सिडी जाती है, मैं ऐसा समझता हूँ श्रमिक है उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो प्लानिंग जो बता रहे थे हमारे प्रोफेसर आनंद जी, मैं सिद्धांत रूप से तो एग्री करता हूँ, किंतु वो जो बात बता रहे थे कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसोलिडेशन करेंगे, कंसोलिडेशन का मैं उनसे प्रश्न पूछा नहीं, कंसोलिडेशन का मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन तो नहीं है या और कोई इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो नहीं है कि उनकी जो जमीन है उनकी जाए, कंसोलिडेशन कैसे होगा। तो ये सब बातें जो है हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। स्वदेशी रिसर्च का काम मतलब जो है उस दृष्टि से हमें करना चाहिए ताकि स्वदेशी का मतलब स्वराज माने हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, हम अपने लोगों के साथ मिलकर के दुख दर्द को समझें और उनके साथ मिल करके उनको स्वावलंबी बनाने का, उनको उद्यमी बनाने का, उनके स्वाभिमान को, क्योंकि अगर सरकार सब्सिडी कर रही है तो उनको जाकर के पूरी नहीं, तो अगर हम स्वाधीन हो गए और स्वाभिमान हमारा चला गया तो मेरी समझ में ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए स्वदेशी यहाँ पर स्वदेशी के उत्तर भारत में हम लोग की पूरी टीम है, हम सब मिलकर के काम करते हैं। मैं अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करता हूँ इन लोगों को सबको साथ में लेकर के और जो कैसे है, हम दूसरे को बोलने से पहले अपना घर में जो कोलगेट पेप्सोडेंट हम लोग यूज करते हैं, पहले सुबह जो हम नींद से उठने के बाद जो यूज करते हैं पेस्ट, पहले चेंज करना है। वो हम लोग स्वदेशी यूज कर रहे हैं ना विदेशी यूज कर रहे हैं, वो पहले देखना है। उसके बाद चाय बिस्किट तो सब लोग लेते हैं, तो बिस्किट पार्ले जी यूज कर सकते हैं, पर बाकी जो पतंजलि का है और भी ज्यादा कुछ है, हम लोग नेट में सर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो चेंज करना है। उसके बाद जो ऑयल यूज करते हैं नहाने के लिए, वो भी हम लोग चेंज करेंगे। कपड़ा धोने के लिए जो डिटर्जेंट होता है वो चेंज करना है। मतलब अपना जीवन में अपना घर से चेंज होना चाहिए। उसके बाद और हम लोगों का एक स्लोगन भी है, जब जब बाजार जाएंगे स्वदेशी सामान लाएंगे और नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट। तो आज जो हमको तो सब कुछ पता है, तो मेरे को यही बोलना था। অর্থনীতির ইতিহাস কিন্তু সে কথাই বলে এবং সেরকম অবস্থা ছিল প্রায় 1300 বছর ধরে, তারও পরে প্রায় 800 বছর ধরে গোটা বিশ্ব অর্থনীতির 30 বা 25% ছিল ভারতের দখলে এবং করেছিল শুধুমাত্র স্বদেশী অর্থনীতির পথে চলে।